ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 अप्रैल 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल हट्टी है, माना दुकान है। बाप की यह वंडरफुल हट्टी है, माना दुकान है, जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल हट्टी है, मानो दुकान है, जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो, माना जहां पे सब कुछ मिलता है, ऐसी दुकान, और उस दुकान के आप मालिक हो। कितना ऊंचा सम्मान। एक ऐसी हट्टी, एक ऐसी दुकान जिस पर मिलता सब सामान, और वो भी वैरायटी। और उस दुकान के, उस हट्टी के तुम मालिक हो। आज का प्रश्न, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों? इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि ये जो दुकानदार है, वंडरफुल है, इसकी कॉपी कोई नहीं कर सकता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि ये स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। क्योंकि यह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है। जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। ज्ञान, सुख, शांति, पवित्रता, सर्व चीजें उसका सागर है बाबा। तो जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास ये सामान मिल नहीं सकता। जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, जो सन्यासी हैं, उनके पास ये वाला सामान नहीं मिल सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। माना कहना आएगा ही नहीं, इसलिए कॉपी करना आएगा ही नहीं। क्योंकि ये सर्व खजानों का भंडार है। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सब चीजों का सागर है, सागर। तो जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। शांति चाहिए, सुख चाहिए, सब मिलेगा। क्योंकि ये दुकान ऐसी है, वैरायटी मिलता सब सामान इस दुकान पे, और उस दुकान के तुम मालिक हो। वंडरफुल। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए, तो बेहद का दादा भी कहा जाए, और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी। अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ये एक ही हट्टी ठहरी। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है। तो यह है बेहद का बाप। इनके पास भी वैरायटी समान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का, शांति का सागर है। उनके पास ये वंडरफुल अलौकिक समान है। फिर गाया भी जाता है सुख करता। ये एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई का ऐसा दुकान है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास। इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है। तमेव माता च पिता तमेव। ऐसी महिमा कभी किसकी गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं।
कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। वह सब हद की दुकान है। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं। ये एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं। इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ये सब वैरायटी वक्खर है, माना समान है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जिस बाप के पास ये चीजें हैं तो बच्चों का भी हक है उन पर। माना बाप के पास इतनी सारी चीजें हैं तो वो सारी चीजों पर हक किसका है? बच्चों का। परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए। बाप आते भी हैं भारत में, बाप के पास जो सब चीजें हैं वह जरूर ले आएंगे। उनके पास लेने लिए तो जा नहीं सकते, माना बाबा से लेने तो नहीं जा सकते ना, तो बाबा अपने पास सारी चीजें जो हैं वो ले आते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। कल्प 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूं। हम जो तुमको वक्खर देता हूं वह फिर कभी नहीं मिल सकता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े, 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्र कहते परंतु अर्थ नहीं समझते। अब 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं, माया भूल करा देती है। तो ये अभी तुम समझते हो, फिर तो ये सब भूल जाएंगे। इस समय वक्खर लेते हैं, सत्युग में राजाई करते हैं, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं रहता कि ये रजाई हमको किसने दी, कि हमको क्यों राजाई मिली, या हमको ये राजाई किसने दी। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सब किस्म के सुख देते हैं, इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं। फिर वह सुख भी प्रायलोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेते हैं। किसको गुस्सा करते हैं तो कहते हैं तेरी कला काया ही खत्म हो गई है। इसी कहा जाता है ना, किसी को गुस्सा आता है तो तेरी तो कला काया ही खत्म हो गई, मैंने जो कलाएं तुझ में थी वो सब खत्म हो गई, तुम इतना गुस्सा करते हो। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वे कलाएं सब खत्म हो गई हैं। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना, पैसा हो तो लाड़का ना घूम कर आओ, है ना, स्थान है ना वहां। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना अकिचार धन माल था, अभी वह थोड़े ही है, सब गुम हो जाता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। पाप समझाते, तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहां गवा दिया। अब फिर बाप कहते कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है ना वह निकल जाए। बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते हैं। ये क्या कहते हो? कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाप तो दाता है, वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर याद करना पड़े। बाप समझाते मीठे मीठे सिखले दे बच्चे, याद की यात्रा में रहेंगे ना तो भी कर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते। लो नहीं कहता, सबकी उतरती कलाई है। ये जो कहते हैं ना कि फलाना मुक्ति में गया, ये झूठ बोलते हैं, वापिस तो कोई जा ही नहीं सकते। बाबा आए ना तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने, तुम ही गाते थे कि मुझ निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते हैं, ये बात तो जानते हो ना। हम ही गुणवान पूज्य थे, हमने वर्षा लिया था, 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे,
अब शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी है, फिर भी कुछ समझते नहीं है, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाप आकर याद दिलाते हैं, तुम ही थे ना, फिर तुमने राज्य भाग्य गवाया है। तो बाप समझाते हैं अब ये सारी दुनिया पुरानी जड़जड़ी भूत है, दुनिया तो यही है, यही भारत नया था अब पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है ना, तब ये वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना। अब ज्ञान दिन भक्ति रात, उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी सुल्टी कर दी है। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठे सुनाओ कि बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे निराकार पतित पावन सुख का सागर, नहीं, उनकी महिमा ही अलग है। अब रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही है बाबा, अब कृष्ण बाबा अक्षर भी नहीं शोभता, कितनी बड़ी भूल है। फिर छोटी छोटी भूलें करते 100% भूल गए। तो बाबू कहते हैं सन्यासियों से कभी यह सौदा मिल ना सके। अब वह है ही निर्वृत्ति मार्ग के, तुम अप्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वाइसलेस वर्ल्ड थी, अब यह है विशेष वर्ल्ड। फिर कहते क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते, वहां भी तो विकार था। अरे वे है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकारी हो कैसे सकते। फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य हो, ये कैसे हो सकता, इतने मनुष्य तो नहीं हो सकते, वहां इतने मनुष्य थोड़ी होते हैं। तो भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होंगे। वे कहते भी नहीं हम मान नहीं सकते, दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है, कुछ भी समझते नहीं है। वो समझते दुनिया ऐसी भरी भरी सी रहती है, माने भरी रहती है, माने बहुत सारे मनुष्य यहाँ रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कि भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज पत्थर बुद्धि है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म। फिर क्या हुआ, कुछ भी दिखाया नहीं है। तो बाप बैठे ये समझाते हैं, ये तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते तो जरूर शिव बाबा आते हैं। अब वह है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएगा। आएंगे भी तब जब हेल होगा, है ना, हेवन के द्वार खोल हेल के बंद कर देंगे। सुना, हेवन का द्वार खुल जाएगा और हेल का बंद हो जाएगा। अब हेवन के द्वार खुले तो जरूर सब हेवन में ही आएंगे, है ना। तो अब जब जन्म होंगे तो फिर कहाँ होंगे, जब द्वार हेवन का खुला है तो जन्म कहाँ होंगे, फिर हेवन में ही होंगे। तो ये बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है, महिमा सिर्फ एक बाप की है। शिव बाबा की एक ही हट्टी है और वह है बेहद का बाप। अब बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। वंडरफुल, बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। अब बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करता है, बरोबर बेहद का सुख था, फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं ये कोई भी नहीं जानते। तो बाप समझाते कि तुम ही थे ना, फिर तुम ही गिरे हो। अब देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, अब यहाँ कर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है। सुना, ये किसको भी पता ही नहीं। कोई से भी पूछो तो रावण को कब से जलाते हो, कहेंगे वह तो अनादि चलता आता है। ये सब राज बाप समझाते हैं। उस बाप की एक ही हट्टी की महिमा है, सुख शांति पवित्रता। मनुष्य से मनुष्य को मिल नहीं सकती, सिर्फ एक को थोड़ी शांति मिली थी। यह झूठ बोलते कि फलाने से शांति मिली, अरे शांति तो मिली है शांति धाम में। यहाँ तो एक को शांति होगी, फिर दूसरा शांत करेंगे तो शांति में रह न सके। एक को शांति है, दूसरा आएगा उसको शांत करेगा तो शांति में रह न सके, क्योंकि ये तो शांति धाम नहीं है ना। तो सुख शांति पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। उनसे कोई आकर व्यापार करे, उनको कहा जाता है ना सौदागर। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ उनके पास है, अप्राप्त तो कोई वस्तु नहीं। वंडरफुल है। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो, बाप तो देने आए हैं, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। देखो बाबा कहते बाबा तो देने आए हैं, लेने वाले लेते लेते
थक जाते। मैं आता ही हूँ ना देने लिए, और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में, है ना। देखो, मैं देने में थकता नहीं, कितनी वंडरफुल बात है। और तुम लेने में थक जाते हो, मैं देने में नहीं थकता। वंडरफुल। बच्चे कहते बाबा माया के तूफान आते हैं। हाँ, पदवी तो बहुत ऊंचा पाना है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या। तो मेहनत करनी है। मैंने ऐसा हो सकता है कि तूफान ना आए, कोई परीक्षा ना आए, ऐसा कभी हुआ है क्या। और बिना परीक्षा के कोई अगली क्लास में चला जाए, ऐसा होना तो गलती हो जाता है ना, बुद्धि का विकास ही नहीं होगा, विशाल बुद्धि कैसे बनेंगे, है ना, समझे। जब कोई परीक्षा आती है, फिर उसको जब पार करते हैं, तो फिर उसके बाद जो नशा चढ़ता है ना। परीक्षा के समय तो ऐसा लगता है ना कि ये क्या हो गया, है ना। लेकिन जब उसको पार कर लेते हैं, उस पर जीत पा लेते हैं, फिर नशा चढ़ता है, अनुभवी बनते हैं, बुद्धि विशाल हो जाती है। तो ये सब भी तो गिफ्ट में मिलता है ना, तो गिफ्ट की तरफ ध्यान दो, परीक्षा की तरफ ध्यान नहीं दो, है ना। जब परीक्षा आती है तो अगली क्लास में जाने का समय हो गया है, ऐसा सोच के अगर परीक्षा को देंगे ना, तो मौज में परीक्षा पास हो जाएगी। तो अब इतना उच्च पद पाना है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, कम बात है क्या। तो मेहनत करनी है, श्रीमत पर चलते रहो। वक्खर जो मिलता है वह फिर औरों को भी देना पड़े। जो श्रीमत कहती है ना, उस पर चलो। जैसा बाबा कहे ऐसा उठो, ऐसा बैठो, ऐसा खाओ, ऐसा चलो, बस वैसे ही करो, फिर निश्चिंत हो जाओ। क्योंकि श्रीमत पर मान चले हो तो अकल्याण हो नहीं सकता। दिखेगा अकल्याण, पर उसमें भी है कल्याण। अगर दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा है जैसी मनुष्य की बुद्धि है कि ये तो कल्याण हो गया, अरे इसके पीछे बहुत बड़ा कल्याण है। बस आप श्रीमत का हाथ पकड़कर चलते चलो, समझा। तो वक्खर जो मिलता है वह फिर औरों को भी देना पड़े, दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है। मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, तभी तो कट उतरेगी। अब मुख्य याद, प्रतिज्ञा भर करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, ऐसे प्रतिज्ञा करो। परंतु याद में जरूर रहना है। एक तो प्रतिज्ञा की कि हम तो विकार में नहीं जाएंगे, क्रोध नहीं करेंगे, तो अब याद में रहेंगे तभी तो वो प्रतिज्ञा पूरी होगी ना। अब प्रतिज्ञा करने में तो सभी होशियार है, पर याद में नहीं रहते तो प्रतिज्ञा भी कच्ची हो जाती है। तो याद में भी रहना पड़े, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे बताओ। पाप तो हुए है ना आत्मा से, आज भले याद नहीं है, कुछ स्मृति में नहीं है, पर पाप कर्म तो हुए है ना। अब वो जो पाप कर्मों का बोझा है वो याद से उतर सकता है। कितनी सहज युक्ति है जो भगवान ने हम बच्चों को बताई है। याद करो। अब याद है कनेक्शन, जोड़, बाबा के साथ जुड़े रहो। ऐसे हर घड़ी के लिए जो डायरेक्शन दी है ना, उसका पालन करते चलो, अपनी बुद्धि बाबा के साथ लगाते चलो, तभी तो सिर पे जो पापों का बोझ है वो विनाश हो जाएगा। इतनी याद में शक्ति है, सोचो। तो बाप कितना सर्वशक्तिवान हुआ, जिसकी याद में इतनी शक्ति है, और उसके साथ अगर सच्चाई सफाई से चलेंगे तो कितनी शक्ति मिलेगी। उसकी श्रीमत का ही तो पालन करना है, फिर देखो कितनी शक्ति मिलती है। तो श्रीमत का पालन करते चलो, तुम्हारा अकल्याण कभी नहीं हो सकता। तो याद में तो जरूर रहना है, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है, 84 जन्म का चक्र कैसे लगा है ये किसको भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, क्या ज्ञान देते हैं। मन मना भव अर्थात मामेकम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। तुम गाते भी तो थे कि आप जब आएंगे ना, तोड़ संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, ऐसा तुमने गाया था। तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई कोई याद नहीं करेंगे, ऐसे कहा था। ऐसे मुझे कहा था बार बार कि आप आओ, फिर हम ऐसा करेंगे। प्रतिज्ञा की है, फिर भूल क्यों जाते हो। कहते भी है हाथ काढ़े दिल आड़े। कर्म योगी तो तुम हो, धंधा आदि करते, बुद्धि योग बाप से लगाना है। माशूक बाप खुद कहते हैं तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, क्योंकि उनको तो याद है ना कि आपने याद किया, वो आपको याद करा रहे, तभी तो मैं आया हूं। तभी तो आज छोटा भी कोई दुख होता है तो तुम्हें कैसे भगवान की याद आती है।
तो तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है, अब मैं आया हूं, मुझे याद करो। ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही छोड़ना पड़े। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं, सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं। सूक्ष्म वतन में भी वे देखने में आते हैं। बाप समझाते हैं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वह बोध जन्म के अंत वाला जन्म है। वे भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंच नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर ये शरीर रह ही नहीं सकता। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अब समझने वालों की बुद्धि पर है। बाबा ने तो अच्छी रीति समझा दिया, अब बात आती है कि आपने कितना समझा। तो बुद्धि का जितना ही ज्यादा समर्पण होगा ना बाबा के कहे पर, उतना आपको जास्ती समझ आता है। हेवनली गॉड फादर एक ही है, उनके पास ही ज्ञान का सारा वक्खर है, वही जादूगर है, और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल ना सके। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चों को धारण कर और धारण कराना है। जितना धारण करते हैं उतना वर्षा लेते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? कहते हैं क्या? यह हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वक्खर मिला है वह सबको देना है। बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वक्खर मिला है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वक्खर मिला है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। आज का दूसरा पॉइंट, देवताओं जैसा मीठा बनना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विक्रम भी विनाश करने हैं। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विक्रम भी विनाश करने हैं। देवताओं जैसा मीठा बनना है। आज का वरदान, अपने प्रति व सर्वात्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। अपने प्रति व सर्वात्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन जाते हैं। माना वो दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं के प्रति लॉफुल बनते हैं, माना जो खुद को नियमों में बांधना जानते हैं, वो दूसरों को भी नियम बता पाते हैं, वो दूसरों के लिए भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। जो खुद ही ब्रेक करता हो तो वो दूसरों पे क्या लॉ चलाएगा।
इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहां भी लो ब्रेक तो नहीं होता है। चाहे मनसा में, संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क में या एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहां भी लो ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर हैं वे लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। ओके, आज का स्लोगन, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में ना आना ही कर्मातीत स्थिति है। कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में ना आना ही कर्मातीत स्थिति है। ओम शांति।